तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लावर्स की सिमेट्री के बारे में और उनमें पेंटामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस क्या होता है और ब्रैक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अब हम सिमेट्री की बात जब करते हैं तो सिमेट्री सुनते ही हमारे मन में आता है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो हम इक्वल हाफ्स में कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वैसे अब उसको आप देखिएगा। एक तो आप दोस्तों एक सर्कल बना लीजिए और आप उसको इक्वल हाफ्स में किसी भी डायमीटर के अलोंग आप दोस्तों उसको डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरी मैं चीज क्या सोच सकता हूँ कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं एक दोस्तों रेक्टेंगल बना लूं और रेक्टेंगल को मैं दोस्तों सिर्फ एक ही प्लेन के अलोंग मैं दोस्तों डिवाइड कर सकता हूँ। एक मैं ये प्लेन ले लूं या फिर ये प्लेन ले लूं या फिर ये प्लेन ले लूं, एक ही कोई मैं वर्टिकल प्लेन ले सकता हूँ जिससे इक्वल हाफ में डिवाइड हो सके। वैसे ही आपको देखने को मिलता है आपके दोस्तों फ्लावर्स के अंदर। तो रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बिल्कुल सर्कल के जैसे। जैसे एक सर्कल को आप किसी भी डायमीटर के अलोंग आप दोस्तों दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही आपको ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि आप किसी भी हाफ के अलोंग इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर उस मस्टर्ड के फूल की फोटो देखिए तो आपने इसको देखा भी होगा, ये पीला पीला फूल होता है। तो ये क्या होता है, आप उसको इक्वल हाफ में दो किसी भी पॉइंट्स पर आप दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं। आप एनी प्लेन से आप दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं, स्पेशल नाम हमने दिया है एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है दोस्तों किसके अंदर, आपके मस्टर्ड, दतूरा और चिली के अंदर। तो MCD, तो दोस्तों ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मस्टर्ड, दतूरा और चिली ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। और आप जब फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो जब आप फैमिली का नाम लिखेंगे तो फैमिली का जो आप माफ कीजिएगा, आप जब फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तब आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक गोले के अंदर आपको ऐसे दो डायमीटर बना देने हैं, ऐसे आपको 90 डिग्री का एंगल बना देना है। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, दो रेडियल हाफ्स में आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे या फिर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर ये फ्लावर है आपका तो इसको मैं वर्टिकली एक ही प्लेन में मैं दोस्तों डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है बाइलेटरल सिमेट्री के रूप में, यानी कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के रूप में। तो बाइलेटरल सिमेट्री को आप जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी कहते हैं। और जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे तो इसको आप परसेंटेज के सिंबल से डिनोट करते हैं। और आप दोस्तों इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा भी हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसमें होते हैं, तो मस्टर्ड, दतूरा, चिली में होते हैं। और कैसिया, गुलमोहर, पी और बीन इनमें आपको देखने को मिलते हैं बाइलेटरल यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। और कुछ कुछ में क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं सिमेट्री नहीं भी होती। जैसे कि एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, उसमें स्पॉन्जेस में सिमेट्री नहीं थी। तो वैसे ही इनमें भी दोस्तों कुछ आपके एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक दोस्तों आपको जैसे कि कैना में देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पर उस कैना की फ्लावर की फोटो देखिए तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि आप किसी भी प्लेन के अबाउट उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो होती है आपकी दोस्तों सिमेट्री ही नहीं है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर्स। अब हम देखते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या होता है और ब्रैक्ट्स क्या होता है।